सभी आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार पुण्य आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। कलयुगी दुनिया का स्लोगन क्या है? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबको अमीर बनना है, दौड़ लगी पड़ी है, अभी सब रेस में है। तो आज बाबा भी हमें अमीर बनने की युक्ति बताते हैं। है तो सहज, पर हमें चेक करना है कि हमारे लिए सहज है या मेहनत लगती है। और क्या चाहिए सबको? अभी मुक्ति। कर्म बंधन लगता है ना, परेशान है सभी। तो कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्तियां भी आज समझेंगे। कलयुगी रौनक और सतयुगी रौनक, क्या चाहिए हमें? स्वर्ग या नर्क? आज इसका अंतर भी जानेंगे। अंतिम समय में अचल अडोल अवस्था कैसे हो, जानने के लिए सुनते हैं 24 अप्रैल 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। 2 शब्द याद रखो फकीर से अमीर बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए, मन मना भव और मध्याजी भव। सवेरे अमीर, शाम को फकीर। अभी 2 दिन पहले भी यही पॉइंट था ना। तो सवेरे माना सतयुग त्रेता में अमीर और द्वापर कलयुग में फकीर। अब हमें अमीर बनना है, पावन बनना है। उसके लिए बाबा युक्ति देते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव, अपना मन बाप में लगाओ, माना बाप को याद करो। और मध्याजी भव क्या है? हमारा वर्षा, स्वर्ग। तो बाप और वर्षे को याद करो। शांति धाम और सुख धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अल्फ और बे, तो ये है 2 शब्द जिससे हम फकीर से अमीर बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। अब सहज है या मेहनत है, ये खुद को चेक करना है। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कलयुग में कर्म बंधन है ना, तो इससे मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। बाप को याद करना है और बाप के द्वारा दिए हुए ज्ञान को याद करना है, मनन चिंतन करना है, मंथन करना है। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। सारे संबंध एक शिव बाबा के साथ। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। पावर हाउस से कनेक्टेड रहना है, पावर बैंक। तो बाबा सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? हमारा सभी से सेवा का संबंध हो जाएगा। बाबा के हम, तो फिर पूरा परिवार बाबा की संतान, हम आपस में भाई भाई। तो याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरन, एक से ही सारे संबंधों का अनुभव और सदा निरंतर पावर हाउस से कनेक्शन, सर्वशक्तिमान बैटरी से योग लगा हुआ हो और अपने ऊपर ध्यान हो, दिव्य गुणों के पंख लगे हुए हों, दैवी गुणों की धारणा हो, उमंग उत्साह से उड़ान भरें, तो बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म क्या लगेगा? सेवा का संबंध है। तो इस तरह से हल्केपन का अनुभव होगा, जीवन मुक्ति अनुभव होगी।
ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। कोई कहानी होगी, उसमें कोई कैरेक्टर होगा जो पहले अमीर था और फिर अपने ही गलती के कारण या कर्म के फल के कारण या विकारों के कारण उसने अपना धन गंवा दिया होगा, तो फकीर बन गया। तो बाबा कहते ये सब बातें तुम जब अमीर हो, माना जब सतयुग त्रेता में हो, तब तो ये ज्ञान नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम पर ही सुनते हो। अभी हमें पता है कि किस युग में हम क्या थे। तो यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। देखो कंगाल हो गए ना, माला माल से कंगाल हो गए। तो भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। एक ही बैटरी, एक ही फैक्ट्री में सब देवता बनेंगे। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। इसको यदि एक दिन में 24 घंटे में देखें तो भी देखो, ऐसा तो नहीं कि हम अमृत वेले में भरपूर होते हैं और शाम तक माया के गुलाम हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, माया के चंगुल में आ जाते हैं। तो ऐसे भी नहीं होना है। सतयुग त्रेता में तो अमीर और द्वापर कलयुग में तो फकीर गरीब हो ही जाते हैं, कंगाल। तो वो तो बेहद का ड्रामा है, नूंद है। लेकिन संगम युग में तो हम सदा अमीरी का अनुभव कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा साथ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियाँ हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वर्ग में सब जाएंगे, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य समृद्धि सब होगी, लेकिन किसके पास कितना होगा वो अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। बाबा कितनों को भी चार्ज कर दे लेकिन बाबा कभी डिस्चार्ज नहीं होते। हाँ, पावर बैंक, सुपर पावर, पावर हाउस। वह सतो रजो तमो में नहीं आते क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। कल भी बाबा ने कहा ना कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो गए हो। तो बाबा की तो सदा कर्मातीत अवस्था है, सतो रजो तमो में नहीं आते। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है, यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कौन सी हड्डियां नर्म करता है? ज्ञान। समझ में आता है ना कि ये विकार क्या है, दुश्मन है हमारे। फिर चरित्र हमारा
देखो ऊपर की ओर उठता है, स्थिति हमारी ऊंचाई पर जाती है, हड्डियां नर्म करता है, माना हमारे जो अवगुण हैं वो हम धीरे धीरे छोड़ते हैं, हमारे अंदर समझ बढ़ती है। तो ये ज्ञान है, यह भी जैसे कि हड्डियां नर्म करता है, यूँ तो भक्ति भी नर्म बनाती है। हाँ, भक्ति भी जो करते हैं, जो धार्मिक आदमी है, देखो पाप से डरते हैं, कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। अब तो भक्ति को भी बिजनेस बना लिया है ना। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा को तो सब अनुभव है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। याद है ना सबको अपना बचपन भी, बहुत छोटे थे वो बात अलग है, लेकिन पिछले जन्मों की तो नहीं, इस जन्म में क्या क्या हुआ है ये तो याद रहता ही है ना। पिछले जन्म का भी देखो किसी किसी को याद रहता है कुछ कुछ बातें। तो बाबा कहते हैं इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है, रहता है, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं, हाँ? और कोई तो देखो मुरली सुन रहे हैं तो पिछला सेंटेंस भी याद नहीं रहता है। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। हाँ देखो संबंध तो बहुत है, लेकिन संबंधों में प्रेम है, असली प्यार है, संस्कार मिलते हैं आपस में, हार्मनी है, हाँ ये सब देखो मिसिंग है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय जितने संबंध हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। बाबा कहते हैं ना कलयुग की शादी बर्बादी है, कलयुग के संबंध भी देखो बंधन ही है। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। हाँ कौन कौन से संबंध नहीं है, कितने संबंधी हैं। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। फिर कहते हैं ना संबंध निभाना पड़ता है, बंधन निभाना पड़ता है। तो अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हाँ क्या क्या इलाज करके देखो बच्चे होते हैं और फिर एक साथ कई हो जाते हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। अब 5 हुए, उसमें से कितने चाचा मामा भुआ, हाँ ये सब हो जाएंगे। तो मामा भुआ ताऊ चाचा सब ऐसे संबंध कितने हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, किससे है? हाँ सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सारे संबंधों का अनुभव कर लो। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। हाँ मोबाइल से है या बाप से है? कहाँ है बुद्धि योग? सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है, अभी सबसे कम संबंध, एक से ही सारे संबंध, और फिर सतयुग में भी इससे ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा एक बच्ची बताया ना। तो देखो मामा बुआ का ये संबंध तो होगा, चाचा ताऊ नहीं होंगे, मासी नहीं होंगी। तो बाबा कहते हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। क्यों ऊंचे हैं हम? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ हमारा संबंध है, एक के साथ योग है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी
गिरा देता है, उसमें भी देखो विकारी दृष्टि हो जाती है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। एक से संबंध और फिर पवित्र होकर हम वापस जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करोगे बहुत रौनक में आएंगे, माना खुशी मिलेगी। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। कैसी नई दुनिया होगी, सुख चैन की दुनिया होगी। और अभी सब दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, चकाचौंध काय की है, आर्टिफिशियल हंसी है, लाइट है, ये चकाचौंध चाहिए, ये रौनक चाहिए। बाबा कहते हैं सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। यहाँ कर्म बंधन है, वहाँ पे कर्म संबंध है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। पिछाड़ी में साइंस का घमंड कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करेंगे कि इतनी हाईटेक साइंस से इतनी एडवांस है। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नर्क में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नर्क में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। कई तो नोट करके डायरी भी सेंटर पे ही छोड़ जाते हैं, हाँ, या फिर कभी उसको खोल के देखते ही नहीं हैं। पॉइंट्स को रिवाइज ही नहीं करेंगे तो समय पर कहाँ से याद आएगा। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा कहते हैं याद से ही ऊंचे बनते हो, स्वच्छ बनते हो, आत्मा अच्छी बनती है, शुद्ध होती है। अब जो मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, है ना। जड़ जोरो जमीन, देखो दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, सब झगड़ रहे हैं आपस में। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। हाँ, अब स्वर्ग भी कौन सा, कलयुगी या सतयुगी। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। देखो हम बच्चे भी तो वंडरफुल हैं ना। कोई तो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से और जो छोड़ के चले जाते हैं वो भी वंडरफुल है। हाँ, बाबा को भी वंडर होता है। तो इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। हाँ, बाबा को, ज्ञान को, वर्षे को जो समझे वो वंडरफुल बुद्धि वाला। लेकिन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए ना कि हमेशा ही ये बुद्धि में वंडर घूमता रहे और इस वंडर में ही बुद्धि लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। हाँ, कॉमन बात है ना, वो तो आम है देखो। और खास क्या है, बाबा लिमिटेड और रावण का क्या है, अनलिमिटेड। किस चीज में, रावण सर्वव्यापी सबके अंदर, और दैवी गुण कितनी आत्माओं में। तो रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। लेकिन देखो ये कितने वंडर की बात है कि हम ऐसे वंडरफुल बच्चे भी
रावण की चपेट में आ जाते हैं, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये वंडर है, ड्रामा ही वंडर है। देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा है ये। लेकिन बाबा के वंडर में रावण के जो वंडर कहें या ना कहें, बाबा तो कहते हैं वंडर नहीं है, रात दिन का फर्क है। एक है पॉजिटिव वंडर और एक है देखो नेगेटिव सेंस में वंडर। तो रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है, काली दह में गया सर्प ने डसा काला हो गया, कि कृष्ण को सर्प ने डस लिया तो काला हो गया, मतलब विकारों रूपी सर्प ने डसा ना। बाद में हम आत्माएं कैसे मैली हो गई, देह अभिमान में आ गई। तो कहानी में दिखा दिया इस तरह से। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। सतयुग का पहला प्रिंस देखो, बाबा ने बताया साकारी की महिमा अलग और निराकारी की महिमा अलग। तो 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। जो पढ़े हुए हैं, बाबा कहते हैं उनके आगे जो कम पुरुषार्थ करते हैं, अनपढ़े हैं, उनको कम पद मिलेगा ना, वो प्रजा में साहूकार में आएंगे। लेकिन बाद में त्रेता में वो राजा बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि त्रेता के राजा है तो वो त्रेता में ही उनकी एंट्री होगी, ऐसे नहीं है। वो सतयुग में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर कम पद मिलेगा और फिर राजाई पर बाद में मिलेगा उनको त्रेता में। तो ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। एक तो बाहर से आकर 7 दिन का कोर्स करें और एक भट्टी में रह के 7 दिन का कोर्स करें। माहौल का, वायुमंडल का फर्क तो पड़ता है ना। सेंटर से निकल के बाहर ही अपने काम धंधे में जाते हैं, गृहस्थी में जाते हैं, तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है। पवित्र आत्माओं के संग रह के फिर अपवित्र दुनिया में जाते हैं तो भी कैसा रंग चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक ही बात तुम्हारे लिए काफ़ी है। कौन सी बात? याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं। कईयों को तो देखो बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं अच्छा लगता है, किनारा ही कर लिया है। कहते हैं अपवित्र लोगों के बीच में जाके मन ही नहीं लगता है। लेकिन निभाना तो है ना, तोड़ निभाना है। बुद्धि एक बाप में लगी रहे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। किनारा कर नहीं लेना है, कट नहीं जाना है समाज से, गृहस्थी से नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा ने तो युक्तियाँ बताई हैं ना कि कैसे हर पल हम बाबा से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी कहते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ काला होता है। और बाबा को भी देखो, हमें पवित्र बनाने के लिए अपवित्र दुनिया में आना ही पड़ता है ना। लेकिन बाबा कितने न्यारे हैं, कर्मातीत हैं। उसी तरह से हमें भी सेवा तो सबके बीच में ही रह के करनी है ना। अपवित्र को ही तो पवित्र बनाना है। तो अलग हो जाएंगे तो कैसे करेंगे सेवा। मेहनत करनी है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला न बन जाओ। तो किसी के प्रभाव में नहीं आ जाना है, अपना प्रभाव उन पर डालना है।
गायन है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। और देखो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। फिर थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। फारकती देके चले गए, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद का फर्क पड़ गया ना। सजाए बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाती हैं। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। पुरानी दुनिया का सब कुछ भूल जाए, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। लव नहीं भी हुआ, कहें कि नहीं प्यार नहीं है, छोड़ दिया, लेकिन कोई अच्छा लगता है सूक्ष्म, ये भी बाबा कहते हैं ना, इसमें भी बुद्धि नहीं लटकानी। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। बेहद के संबंधियों से, सबको बेहद की नज़र से देखो। यह माशूक वंडरफुल है, भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। तुमने बुलाया और मैं आ गया, अब जो तुमने वादा किया वो वादा निभाओ। अब मैं आ गया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। हाँ, सतयुग कलयुग नहीं पता, रात दिन नहीं पता, भक्ति ज्ञान नहीं पता। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। धक्के खाए ना। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। आएगा भगवान आएगा, कह दिए भगवान आ गया है, मानते नहीं, उस पर भी विश्वास नहीं होता, कुछ समझते ही नहीं है। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल न सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे। सतवचन महाराज। माया ने देखो कैसा बना दिया, मुर्दों की दुनिया। तभी कहा ना अर्जुन को सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते जो भी सुना सब सत सत करते आए, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा ही देखो हमें जिंदा करते हैं, सुरजीत बनाते हैं, ज्ञान के छींटे डालते हैं। जीवित है ना आप सब, अब तो नहीं है मरे हुए, जीते जी मरना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात सुन के ही चक्कर खा लेंगे। क्या कहेंगे, कभी कहते हैं मुर्दों की दुनिया है, इसमें जीते जी मरना है। हाँ, हम मरजीवा हैं। हाँ, देखो ऐसे ऐसे बातें, झाड़ गोला चक्र, ये सब सुनकर ही चक्कर आ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं या कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। हाँ, जो बाप है वो दादा, कभी भाई। हाँ बाप दादा। देखो बाबा की बातें सुनकर
यदि 7 रोज का कोर्स ना करे, मुरली रोज ना सुने, तो उनको भी आश्चर्य होगा कि कभी क्या कहते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। कान से नाना करते रहेंगे। हाँ, कंधे हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बिना कोर्स करे कोई ये मुरली ना सुने, नहीं तो उल्टा ही प्रभाव पड़ता है ना। कहेंगे कि नहीं, पता नहीं ये तो क्या क्या सुना रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए पहले बाप को समझे, जाने, उसके बाद बाप की बातें समझ में आएंगी। और जब तक बाप की बातें ना सुने, बाप को समझ भी नहीं सकते। इसलिए 7 दिन का कोर्स और उसके बाद मुरली सुनना पढ़ना, फिर अलाउ किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप दादा समझाते हैं, स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते भी 2 न रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। 2 नहीं, 1। हाँ, भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है, कि उसी में खोई जाए, अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, एक में समा जाना, लीन हो जाना माना स्नेह की स्थिति, कि उनके प्यार में समा गए। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। मैं निराकार उस परमात्मा निराकार के साथ एकाकार हो गई। लव में लीन होना, ये नहीं कि उसमें लीन होके खत्म ही हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसे नहीं। बूंद पानी में, सागर में समा गई, ऐसे नहीं, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, ऐसे नहीं। एकाकार लव में लीन होने की बात है, उनके जैसी बन गई, समान बन गई, खो गई स्नेह में। तो ऐसे मगन, ऐसे स्नेही हमें बनना है। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी की परिभाषा आज बाबा देते कि जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। व्यर्थ संकल्प चले ही न मन में, मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का मौन, बहुत जरूरी है ये अंतर्मुखता के लिए। हर प्रकार की नेगेटिव, व्यर्थ, बहसबाजी सबसे परे रहना है। सबका मौन, सबका त्याग, सबका व्रत। तो ये थी आज की मुरली, आज के 5 पॉइंट। पहला, जिसको कि आज कह सकते हैं 5 स्वमान लेंगे अपने लिए हम मुरली से, सतयुगी अमीर। हाँ, अमीर तो बनना है, लेकिन कौन सा, कलयुगी नहीं अभी, सतयुगी अमीर। दूसरा, कर्म बंधन मुक्त, मैं सतयुगी अमीर हूँ। दूसरा, कर्म बंधन मुक्त। तीसरा, हंस, होली हंस, मैं होली हंस हूँ। चौथा, सच्चा स्नेही। और 5वां, अंतर्मुखी, मैं अंतर्मुखी हूँ। ओम शांति।